आगे बढ़ेंगे। ओडा ब्रिज पर ब्लास्ट पूरा प्रकरण है। आपको बताएं कि देर रात उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को दुरुस्त तो कर दिया गया है, लेकिन अब एनआईए, एनएसजी के उच्चाधिकारी और कमांडो ट्रैक पर पहुंचे हैं। आतंकी हमले के एंगल से अब पूरे मामले की जांच की जा रही है, रेलवे ट्रैक की जांच की जा रही है। सुपर पावर 90 डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने अपनी एफआईआर में यह खुलासा किया है। पुलिस ने आतंकी साजिश रचने से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जब ये ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, नट बोल्ट तक इस पटरी के निकल गए थे, उस समय की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें हैं। अब ये जो पूरा मामला है सिर्फ शरारती तत्वों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब आतंकी एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि अब पुलिस की तरफ से एफआईआर में खुलासा किया गया है कि दहशत फैलाने की मंशा से इस घटना को अंजाम दिया गया था। ट्रैक को डेटोनेटर से उड़ाया गया था, पटरी में दरार आ गई थी और ट्रैक किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था वो तस्वीर भी हमने देखी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि क्योंकि जब ये सूचना मिली थी उसके बाद से ही ट्रैक को बहाल करने का काम किया जा रहा था और उसमें सफलता भी हासिल हुई, क्योंकि जैसे ही ग्रामीणों को आवाज़ आई थी, ग्रामीण पहुंच गए थे, रेलवे अधिकारियों को सूचना दी थी और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जांच की जा रही थी और पूरे मामले को ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी इस ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि पूरे जो ट्रैक है जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसको बहाल कर दिया गया है। सुबह ट्रेन भी यहाँ से रवाना हुई है। लेकिन जो रेल मंत्री की तरफ से कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरे मामले की आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है। अब दो तस्वीर आप ये भी देखिए, डेटोनेटर से ट्रैक उड़ाया गया था, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, और ट्रैक को दुरुस्त कैसे किया गया और उसके बाद पटरी पर ट्रेन भी दौड़ी, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एनएसजी के कमांडो भी मौके पर पहुंचे। अब पूरा जो मामला है वो एनआईए और एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। आतंकी एंगल से इसकी जांच की जा रही है। देखिए, महज 13 से 14 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसकी सौगात दी थी। उद्देश्य सिर्फ यही था कि उदयपुर टू अहमदाबाद लोग अगर यात्रा करते हैं, ट्रैवल उनको करना है, तो आसानी से वो ये यात्रा कर पाए, जिससे न केवल यातायात सुचारू हो, न केवल लोगों का समय बचे, बल्कि व्यापार के मद्देनजर भी ये बहुत अहम था। लेकिन ऐसे में कुछ दिनों बाद इस ट्रैक को ही उड़ा दिया जाता है, इस ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो फिर ये चिंता का विषय और गंभीर चिंतन करने की जरूरत इस पे हो जाती है, क्योंकि आतंकी एंगल की बात भी निकलकर सामने आ रही है। और इसीलिए रेल मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम खड़े हैं उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज पर, जिस ब्रिज को परसों रात को उड़ाने का प्रयास किया गया। डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर और कोशिश की गई कि इस पूरे ब्रिज को धमाके से उड़ा दिया जाए। बारूद इतना भयंकर था कि आप देख पाते हैं पटरियां हैं, लोहे की पटरियां, इनमें भी दरारें आ गई और ये अपने स्थान से हट गई। फिलहाल एनआईए की टीम आई हुई है, कोशिश की जा रही है पता लगाने की कि आखिरकार इस पूरे धमाके के अंदर कौन सा बारूद काम में लिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाइन की शुरुआत की थी। बताया जा रहा है कि आसपास जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं, तस्दीक की जा रही है उनकी। अगर बात करें एनआईए के अधिकारियों की तो वो अपनी जांच कर रहे हैं। एटीएस अधिकारी आ चुके हैं, एसओजी के अधिकारी को आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस धमाके के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं और एटीएस के अधिकारी कब तक उनको पकड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी यश मंसो, सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर। हम खड़े हैं उदयपुर अहमदाबाद के ओडा ब्रिज पर। ये वो ओडा ब्रिज है जिसको कि विस्फोट के जरिए उड़ाने का प्रयास किया गया। इस आतंकी घटना के बाद में एनएसजी कमांडो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, साथ साथ एनआईए और राजस्थान एटीएस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको गौर से कि जो ये आप ब्रिज देख रहे हैं, इसके नीचे जो पटरियाँ हैं, उन पटरियों के ऊपर करीबन 12 से अधिक डेटोनेटर लगाए गए थे। धमाका इतनी तेज़ था कि आसपास के जो लोग हैं उनको लगा कि उनके कान के शायद पर्दे ही फट गए। अगर दीवार की बात करें